पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। अदालत का अल-कादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। जेल अमले ने बुशरा बीबी को तहवील में ले लिया। जुर्मानों की अदम अदायगी पर मजीद कैद भुगतना होगी। बुशरा बीबी को तिब्बी मुआयने के बाद सेल मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक-ए-इंसाफ का बानी पीटीआई की सजा का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए, ये सजा भी दूसरी सजाओं की तरह ख़त्म होगी। बानी पीटीआई ने कहा है, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 रोज़ में पेशरफ्त ना हुई तो मज़ीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, चोर चोर कहने वाले मुल्क लूट कर खा गए। तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत पर निकाला गया। अल-कादिर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई, वहाँ दुनिया के साथ मज़हब की तालीम दी जाएगी। चाहती हूँ बच्चों को किलो वाले डंडे नहीं लैपटॉप दूँ। जिनको पेट्रोल बम चलाना सिखाया आज वो जेलों में पड़े हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। समझ नहीं आता कि नौजवानों को वरगलाने वाला सुकून की नींद कैसे सो सकता है। मुल्क को नफरत, इंतशार और फसाद नहीं चाहिए। इंतशार ख़त्म हो तो मुल्क तरक्की करता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के बाद अली अमीन गंडापुर मिले। ज़राए के मुताबिक अली अमीन और बानी पीटीआई की 1.5 घंटे से ज़ायद मुलाकात हुई। बानी पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस पाए गए। बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्ज़ाम साबित होता है। एहतिसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, अल-कादिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी वफाकी हुकूमत के सपुर्द की जाती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। पीटीआई और इत्तेहादी जमातों का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पैसा सुप्रीम कोर्ट फिर सरकारी खजाने में आया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का उस पैसे से क्या ताल्लुक है। शिबली फराज ने कहा, मुल्क लूटने वाले मुआज़िज़ बने बैठे हैं। आला अदलिया इस केस को उठाकर बाहर फेंकेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई ने वारदात की काबीना से इजाज़त ली। अल-कादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर पैसे खाए गए। कौम का पैसा ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल करने की मिसाल नहीं मिलती। चोरी के माल पर इनकी आपस में भी लड़ाई हुई। मुआशी गाड़ी खाई में गिर रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वापस तरक्की के सड़क पर लेकर आए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 3, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस तयनात करने की मंजूरी। आजम खान और इनाम अमीन मिनहास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नामजद। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अयूब खान और नजमुद्दीन मेंगल बलोचिस्तान हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस होंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी। एलामिया में कहा, जिन उम्मीदवारों को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिली उनके नाम पर दोबारा गौर होगा। मोटरवे पर धुंध का राज। पिंडी भटिया मुल्तान मोटरवे अब्दुल हकीम से ट्रैफिक के लिए बंद। सक्खर मुल्तान मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। ट्रैफिक पुलिस के मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मरीज समेत मुल्क के शिमाली इलाकों में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलों में भी बादल बरसेंगे। 21 जनवरी तक चित्राल, दीगर, स्वात और गलियात में बारिशें और बर्फबारी का इम्कान। पेशावर, एबटाबाद, नौशहरा में भी बारिशों का इम्कान। आज से मगरबी हवाएं मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। कोयटा समेत शिमाल मगरबी बलोचिस्तान में 20 जनवरी तक बारिशों का इम्कान। चमन, ज़ियारत, कल्लात, गवादर में भी बादल बरसेंगे। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का सिंध असम्बली में जश्न। हम नेटवर्क का अपनी 20वीं सालगिरह पर पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली को खिराज तहसीन। सिंध असम्बली में तकरीब। बिलावल भुट्टो ने खुसूसी तख्ती की रुनुमाई की। सदर हम नेटवर्क सुल्ताना सिद्दीकी ने बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर को अजरक भी पहनाई। बिलावल भुट्टो ने कहा, ताकत बंदूक की गोली में नहीं बल्कि अपनी सकाफत और सियासत में है। सियासत से भी ज़्यादा ताकत सकाफत में है।
अपनी सकाफत दुनिया को दिखाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। चाहते हैं कि हमारा नौजवान अपनी सकाफत के ज़रिए दुनिया में अपना नाम पैदा करे। बिलावल ने मज़ीद कहा, हम नेटवर्क का पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने में अहम किरदार है। सिंध असम्बली में होने वाली तकरीब में उन्होंने अहम नेटवर्क को 20 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। फरियाल तालपुर ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। खवातीन की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। हम नेटवर्क को 20 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देते हैं। सिंध असम्बली में तकरीब से खिताब में स्पीकर अवैस कादिर शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी रहेगी। बिलावल भुट्टो बेनज़ीर के विजन को लेकर आगे चल रहे हैं। सदर हम नेटवर्क सुल्ताना सिद्दीकी ने कहा, मॉडर्न मीडिया यूनिवर्सिटी का क़याम मेरा मिशन है। यूनिवर्सिटी से नौजवान सीखेंगे, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर होगा। यूथ की सलाहियतों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना होगा। सिंध असम्बली में तकरीब से खिताब में CEO हम नेटवर्क दुरैत कुरैशी ने कहा, सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीका अच्छा इकदाम है। हम नेटवर्क का विजन है कि पाकिस्तान दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट का तवाज़ुन मुसलसल तीसरे माह सरप्लस रहने का खैर मकदम। कहा, रवा माली साल में सरप्लस को मज़ीद बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक है। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम से मुल्क की मईशत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। IMF ने आलमी मौशी मंजरनामा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 3% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 4% तक जाने का इम्कान। रवा माली साल चीन की 4.6 और अमरीका की मौशी तरक्की 2.7% हो सकती है। बरतानिया की मौशी तरक्की 1.6% रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान को ट्रांजिट ट्रेड का मरकज़ बनाने और कार्गो की ट्रेनिंग के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की कराची और तिजारत के दीगर बड़े मराकज़ पर आलमी मायार के कार्गो स्कैनिंग का निज़ाम कायम करने की हिदायत। मवासलात के मरबूत निज़ाम और कार्गो की बेहतर ट्रैकिंग से पाकिस्तान इलाके के दीगर ममालिक के लिए राहदारी तिजारत का मरकज़ बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्मगलिंग रोकने की बदौलत इस साल अफगानिस्तान को $21 करोड़ की चीनी की बरामद मुमकिन हुई। स्टील मिल्स मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 93 करोड़ रुपए से जायद मंजूर। वजारत दाखिला के लिए 94 करोड़ रुपए से जायद की तकनीकी ग्रांट मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वजारत पावर डिवीज़न के सालाना रीबेसिंग की समरी मंजूर। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए बैंक गारंटी की वापसी की भी मंजूरी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बानी PTI अपने मुखालिफिन को चोर कहते रहे, आवाम के सामने आ गया कि ये खुद झूठे हैं। बानी PTI ने मुखालिफिन को नैब के जरिए गिरफ्तार कराया। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जेल भिजवाया। बानी को पाकिस्तान या आवाम से लगाव नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, पहले ही वाज़ेह था कि बानी PTI को इंसाफ नहीं मिलेगा। 3 बार फैसला मौखर करने से इंसाफ का जनाजा निकाल दिया गया। जाली मुकदमे में सज़ा सुनाना इंतहाई अफसोसनाक है। जाली मुकदमात के जरिए बानी PTI का हौसला पस्त नहीं किया जा सकता। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात रुक जाएंगे। मुज़ाकरात नहीं, मजाक हो रहा है। PTI की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। पेशावर में भी मुलाकात मुस्बत होने का प्रोपेगेंडा किया गया। हुकूमत और PTI वाले दोनों चाहते हैं कि बानी PTI जेल में रहें। एहसन इकबाल ने बानी PTI को मेगा करप्ट लीडर करार दे दिया। कहा कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस है। अकील मलिक बोले, केस में इंसाफ होता हुआ नजर आया। बानी PTI और बुशरा बीबी को कानून के मुताबिक सजा सुनाई गई। इख्तियार वली ने कहा कि दूसरों को चोर कहने वाले को खुद चोरी के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, बानी PTI के बगैर पाकिस्तान की सियासत आगे नहीं चल सकती। अलकादिर यूनिवर्सिटी जैसे फैसलों और सजाओं की कोई अहमियत नहीं। फैसले के बाद तलखियां मजीद बढ़ेंगी। देखना है मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ का बानी PTI को सजा के खिलाफ एहतजाज। ऐवान में नारे लगाए।
फोरम की निशानदही भी कर दी। इजलास पीर तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान का भी एहतजाज। ईवान में फैसले पर बहस। शाहिद खाकान अब्बासी अपोजिशन की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। साबिक़ वज़ीर आज़म के घर पर अपोजिशन रहनुमाओं की बैठक। शाहिद खाकान ने कहा, इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए है, आइन पर चलने के सिवा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। असद कैसर ने कहा, मुल्क के लिए आगे बढ़ना है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की असम्बली रुकनियत मुअत्तल। ईवान में दाखिले से रोक दिया गया। मीना खान आफरीदी, अदनान कादरी, एहतशाम अली, डॉक्टर अमजद अली शामिल। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न करवाने पर रुकनियत मुअत्तल की थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 33 अरकान शामिल। वज़ीर आला पंजाब की उकाड़ा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप तकरीब में शिरकत। तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम किए। कहा, अगले साल तलबा को 1 लाख ई बाइक्स दी जाएंगी। लैपटॉप की पहली शिपमेंट आ गई। मरियम नवाज ने लैपटॉप भी दिखाया। वज़ीर आला पंजाब को मिलने के लिए तालिबात स्टेज पर पहुंची, तस्वीर भी दी। एक तालिबा ने मरियम नवाज को फूलों का गजरा भी पहनाया। तलबा में गुल मिल गई, तस्वीर भी बनाई। नारे मार मार के गला मेरा बैठा हुआ है। सबसे पहली बात, मैंने उनको बहुत कहा कि ऊ करें लेकिन माने नहीं। ये नारे असेंबली में वो भी चल रहा है, नारे भी चल रहे हैं और मजीद चलेगा। उमर अयूब खान का गला बैठ गया। कहा, नारे मार मार कर गला बैठा हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, मैंने इनको बड़ा कहा, ऊ करे ये माने नहीं। उमर अयूब बोले, नारे भी चलेंगे, ऊ भी चलेगा। पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल, दुनिया के 25 खूबसूरत तरीन मकामात में जगह बना ली। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों, झीलों और आबशारों ने दुनिया को अपने शहर में जकड़ लिया। BBC ने खूबसूरत तरीन मकामात की तस्वीर जारी कर दी।